पार्शियल फ्रैक्शन बगैर किए हुए बाईपास कैसे निकलेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने और करेंगे नहीं, इसको घर पे करिए। हाँ, यानी आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है। जैसे ये cos x अपॉन sin x प्लस 1 इंटू sin x प्लस 5। ये 5 अलग से पूरे फंक्शन में एडिशन है, एंगल के साथ नहीं, इसलिए बड़ा लिखा है ये, और ये dx। अब यहां पर देख लीजिए फैक्टर है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन किसका है, रेशनल फंक्शन का। जब आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डाल दिया तो जाहिर है बन जाएगा। ये देख लीजिए e की पावर x, अब इसी पे जो भी लिखना चाहे बहुत लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं, e की पावर x प्लस 2 इंटू e की पावर x माइनस 3। ये देखिए लिख दीजिए क्वेश्चन, जो भी लिखना चाहें। अब क्या यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत है? जब आप इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ करेंगे ऐसे तमाम क्वेश्चन। अब tan का डाल दीजिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट log का डाल दीजिए। लेकिन ये 2 फैक्टर के लिए पढ़ाया है, अभी 3 फैक्टर आ जाएगा, उसको भी हम आपको बताएंगे, उसको भी बताएंगे। मान लीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया, उसको भी हम अभी बताएंगे। उसमें एक को बाहर करिए, 2 को लीजिए, 2 का डिफरेंस करिए, और बाद में तीसरे वाले को फिर इंटू करिए, फिर 2 हो जाएगा, फिर कर दीजिए। नहीं बात समझ में आई? आइए जैसे ले रहे हैं उसको भी ले रहे हैं, तो वहां पे भी पार्शियल फ्रैक्शन से बचिएगा, मत करिएगा। देखिए जैसे ये करने जा रहे हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये जहन में आपके आ जाना चाहिए, मत करिए। लेकिन अभी इनका हम पार्शियल फ्रैक्शन सिखाएंगे, बताएंगे कैसे करेंगे। आप टॉपिक तो हम पढ़ाएंगे। मानिए कहीं मजबूर, जैसे भी हमने लिखा नहीं एक्स अपॉन कांस्टेंट नहीं डाला, वेरिएबल डाल दिया, तो वहां तो आप मजबूर है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं कि हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे नहीं। माइंड में क्या कर रहे हैं कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन, पेपर सेटर भी क्या करता है, इन सब चीजों को वहां पे चीजें नहीं देता है कि आप लेंथी कैलकुलेशन करिए। हाँ, सीबीएसई में इसलिए क्या होता है कि वहां पेपर बड़ा बैलेंस होता है कि आप बीटेक में नहीं जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको चीजें लिखनी आनी चाहिए। तो पेपर जो होता है इसी तरीके से होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन में जाए तो वो भी कैसे करेंगे, बीटेक में जा रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे, वहां भी लिखना है आपको। जैसे ये dx अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू चलिए एक्स प्लस 3, जैसे ये लिख दिया। अब आप सोच रहे हैं इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी से निपटा दीजिए भाई, एक को बाहर कर लीजिए, 2 का पढ़ाया है ना, 2 का डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है, बस कर लीजिए। नहीं कर लेंगे, चलिए देखिए हम करके दिखा दे रहे हैं। लेकिन बाहर का मतलब इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ना कर लीजिए, क्योंकि फंक्शन है, वेरिएबल है। तो ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए इन्हीं दोनों को ले रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और अभी याद रखिएगा इसी को हम एज अ क्वेश्चन भी लेंगे, इसी को लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, और दिखाएंगे कि वही वैल्यू आ रही है, दूसरी नहीं आ रही। इसको बाहर कर लीजिए। अब बताइए कितने फैक्टर बचे, ये दोनों बचे, इनका डिफरेंस कांस्टेंट हुआ, क्या आया 5। अब क्या लिखे 1/5, जल्दी बोलिए 1 अपॉन, वेरी गुड, एक्स माइनस 2, फिर बोलिए माइनस लीजिए, हो गया। लेकिन इसी में x का इंटू कर देंगे तब नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो ऊपर कांस्टेंट नहीं आ रहा, वेरिएबल आ रहा है। अभी तो हम 1/5 कर रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा तो कांस्टेंट बचेगा, एक थोड़ी नहीं बचेगा जो अभी हमने वहां लिखा था। ये देखिए ये dx। अब बताइए 1/5 पूरे का कांस्टेंट हुआ, इसको कहाँ निकाल लें, बाहर, 1/5 बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसके अंदर इंटू कर दीजिए, क्या इंटू कर दीजिए बोलिए, ए भाई तो वेरिएबल है ना, क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू बोलो एक्स माइनस 2, और फिर माइनस बोलिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब आप ये बच गए,
अब क्या इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इसके साथ में 1/3 लिखिए। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 1/2 लिखिए। तो ये देखिए 1/x + 1 दो जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, वहाँ कांस्टेंट दूसरा है, यहाँ दोनों को साथ कर लीजिए, इंटीग्रेशन हो गया, लॉग के साथ हो जाएगा। ये बात समझ आएगी, आगे कर लेंगे ना। तो 3 में भी करके निकल जाइए, लेकिन ऊपर वेरिएबल नहीं रहे तो, क्योंकि जब उसका एलसीएम ले रहे हैं हम लोग तो क्या मिल रहा है हम लोग को, वही चीज तो मिल रही है ना। जब ऊपर x आ जाएगा तो x कहाँ आ रहा है, तो कांस्टेंट आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें कोशिश करिएगा ये चीज करने की, बचिएगा पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आइए पार्शियल फ्रैक्शन पर हमारे। अब आइए हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें पहला केस, और ये ध्यान रखिएगा हम किन किन केसेस को पढ़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है इस काम में, तो हमें रेशनल फंक्शन का पढ़ रहे हैं, रूट तो लगेगा नहीं कहीं, तो 1 लीनियर होना चाहिए, या 1 लीनियर में रिपीटेड होना चाहिए, या 1 क्वाड्रेटिक होना चाहिए। 1 लीनियर अलग हो जाएगा, लॉग में जाएगा। 1 क्वाड्रेटिक हुआ तो आपका 1/ax² + bx + c के फॉर्म का होगा, हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ, कांस्टेंट के साथ दे दिएगा, 1/x² + a² इस फॉर्म का जाएगा, या 1/x² - a², यही फॉर्म में जाएगा, बाकी दूसरे फॉर्म में नहीं जाएगा। ये भी माइंड में कर लीजिए पहले। अब करने क्या जा रहा है, इसमें पहला केस क्या लिखा रहा है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, क्योंकि उसी को तो ब्रेक कर रहे हैं एलसीएम के थ्रू। आपने क्या देखा, अभी हमने सब लीनियर ही लिया है, क्या लिया है, लीनियर लिया है, कुछ क्वाड्रेटिक, तो लीनियर क्वाड्रेटिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला केस क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर लीनियर। अगर लीनियर नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर लीनियर नहीं है, इस फॉर्म में है, 1/ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर उसका फैक्टर हो जा रहा है तो 1/ax² + bx + c से मत जाइएगा, फैक्टर करके उसका डिफरेंस क्या बना लीजिएगा, कांस्टेंट, और उसी से ब्रेक कर लीजिएगा। अब ये चीज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, वहां पर नहीं बताए। अब दोनों में देखिएगा, आपको तमाम क्वेश्चन में ऐसे मिलेंगे जो वहां लिखे गए हैं। क्वेश्चन लिखते समय सब बातें ध्यान नहीं लिखी जाती है। जब क्वेश्चन लिखा जाता है, टॉपिक लिखी जाती है, तो इंसान कंसंट्रेट सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक को ही करता है। जब अलग की एक्सरसाइज मिसलिनियस टाइप की लिखी जाती है, तो वहां पर टॉपिक का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तब वहां आप करिए खूब अच्छा कि देखिए बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। अब आइए, तो पहला केस क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन डिनोमिनेटर आर इन फैक्टर फॉर्म एंड all factors of denominator are linear. When denominator are in factor form and all factors are linear, पहला केस ये। तो अब हम 1 के साथ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएबल डाल दे रहे हैं, और वेरिएबल इसलिए डाल दे रहे हैं कि जिससे फिर नहीं तो फिर वही चीज आ जाएगी, तो फायदा क्या होगा। तो जो हम पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट जिनका नहीं कर पाए उन्हीं को हम लेने जा रहे हैं। जैसे ये लेने जा रहे हैं ये x/x + 1 × x - 2 × x - 3, जैसे ये करिए, ये ले लिया, ये एग्जांपल के तौर पे ये ले लिया। अब कंडीशन देख लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन से पहले, बोलिए मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर देन है, डिनोमिनेटर को देखिए क्यूबिक है, तो कभी कभी क्यूबिक जानबूझ के लिखा जाता है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं डाला गया, भाई x³ x² x सब लिख दिया गया, तो x लिखा गया तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना ढूंढिए, फैक्टर हो रहा रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर करके निकालिए।
इसलिए लिखा गया वो जानबूझ के कि आपको क्या फैक्टर थ्योरम वगैरह पता है कि नहीं पता है, अप्लाई करना आता है कि नहीं आता, ये जानबूझ के लिखा जाता है। क्योंकि जैसे भी इसी का इंटू कर दे कि क्यूब बन गया, ऊपर एक से डाल दिया, तो जाहिर है ये किसके लिए 0 हो रहा, -1 के लिए हो रहा। और उसके बाद जो बताया रिमाइंडर थ्योरम का 3 फैक्टर लिख करके वो बना दीजिए या डिवाइड कर लीजिए। तो ये मेंटली प्रिपेयर होना है। अब वो क्वेश्चन डाल दिया गया तो टाइम टेकिंग हो गया, कम से कम 10 मिनट लगेगा, तो बचिए इसी जगह से। अब आइए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो कुछ ना करिए, जितने लीनियर फैक्टर हैं न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, जितने लीनियर फैक्टर है, ये पहली रूलिंग है, उसको क्या करिए, अलग अलग कांस्टेंट से ब्रेक कर दीजिए। और जो आपने देखा था वैल्यू भी बाहर 1/2 आई थी, जो कांस्टेंट से ब्रेक कर रहे ए बी सी से वही वैल्यू है, वो दूसरी नहीं, जो 3 में लिया वही वैल्यू है। लेकिन वहां पर डिफरेंट कांस्टेंट है, यहां पर एलसीएम लेंगे तो किसी और के बराबर नहीं होगा, ऊपर किसके बराबर आएगा, एक्स के ही बराबर आएगा। तो देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है भाई, लीनियर के मतलब पावर 1। अब आइए तो इसको कितने फैक्टर हैं, 3, किसी को भी आगे पीछे नहीं कि किसको पहले लिखना है, जो आप समझ में आए पहले लिखिए। और क्या करिए, इससे कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, अपने मन से एक कांस्टेंट लिखिए, उसको a बोलते रहे और क्या लिख दीजिए x प्लस 1। ऐसे तीनों के लिए यूज कर लीजिए, क्या लिखें बोलिए, b अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस c अपॉन बोलिए x माइनस 3। ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन अब a b c की ऐसी वैल्यू आएगी जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसी के बराबर होगा। क्योंकि x ना आता तो हम जैसे भी पीछे नहीं करा वैसे करके निकल जाते, लेकिन ये मेरी मजबूरी होगी। और ध्यान रखिएगा, इसको कोई बताएगा मैंने पीछे पढ़ाया है, ये देखिए इसको मैंने पीछे पढ़ाया है और आपको बताया है, इस चीज को मैंने ये ब्रेक किया है। तो अब ये जो x अपॉन एक्स प्लस 1 रेशनल फंक्शन था, ये आपका क्या बन गया, इसका नाम क्या होगा, कोई बताए, पढ़ाया पीछे बताया है, अभी पढ़ाया है। अब उसको बोल देंगे तो हिंट्स हो जाएगी, अभी लेटेस्ट पढ़ाया है और वहां ये चीज मैंने बोली है और फिर वही चीज करने जा रहे हैं। कोई बताए इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या लिखें, अनुराग जी बताइए, बता दीजिए, मजा आ जाए। अभी लेटेस्ट पढ़ा के गए, मुश्किल से हमें लगता होगा 1 आध हफ्ता पहले, इसी इंटीग्रेशन में ही पढ़ाया, चलिए इतना हिंट्स कर दिया, पुरानी चीज कहां को याद होगी। हाँ बताइए, उसका नाम बताइए क्या है, जल्दी बताइए, आयुषी जल्दी बोलो, बोलो भाई, वेरी गुड, क्या, आइडेंटिटी। भाई जब किसी एक्सप्रेशन को कांस्टेंट के थ्रू चेंज करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बना करके वैल्यू निकालने जा रहे हैं, किसकी, एबीसी की आइडेंटिटी है। अरे भी किया नहीं है, लीनियर को नए लीनियर में उसके डिफरेंशिएशन में चेंज किया तो ए बी के फॉर्म में लिखा था, याद करिए, तो वहां बताया था ये क्या है, आइडेंटिटी। ये भी आइडेंटिटी बना रहे हैं। और क्या बताया था, ऑल रियल वैल्यूज को आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है, और किसके लिए बोलिए, और किसके लिए, दोनों साइड से कोफिशिएंट पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमने आइडेंटिटी बना दिया, लेकिन इस आइडेंटिटी को ना यूज करिए, इसलिए कि x की वैल्यू -1 के लिए इनफाइनाइट, 2 के लिए इनफाइनाइट, तो वैल्यू हम क्या रखेंगे, फिर दिक्कत होगी हमारे लिए। इसमें एलसीएम ले लीजिए, यहां पर क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, ले एलसीएम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, x इज इक्वल टू a इंटू, बताइए क्या बचा, जल्दी बताइए, हाँ प्लीज बोलिए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, जल्दी बोलिए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू, बोलिए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, अब इसको सेकंड बोल दीजिए। ये अब देखिए, क्योंकि इसी को ब्रेक किया, इसी को इंटीग्रेट करना था, ए बी सी की वैल्यू देखिए, कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट आएगी, ध्यान रखिएगा।
लेकिन एलसीएम लेंगे तो इसी के बराबर आएगा। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए के साथ में ए इंटू जो यहाँ से वैल्यू आएगी log x प्लस 1 प्लस बी इंटू log x माइनस 2 प्लस सी इंटू, तो इसका इंटीग्रेशन तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं, वो तो आपका वही फॉर्म आ रहा है, पुराना ही फॉर्म आ रहा है। अब ये आइडेंटिटी बन गई, यानी x को हमने चेंज किया है। तो अब इसमें सबसे आसान है हमारे पास, जितने, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑल रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में दोनों साइड्स में कोफिशिएंट भी क्या है, इक्वल है, सेम। जैसे जो जो एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पर, जो कांस्टेंट हमको निकालना है उसके साथ जो जो कोफिशिएंट जिसका बन रहा है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब क्या करिए, इसमें पहले वैल्यू पुट कीजिए, फैक्टर उन्हीं को पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू क्या 2, पहला कर रहे हैं, और इसमें एक वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि जब आपने एलसीएम लिया है तो देखिए 2 का इंटू आएगा दो जगह 2 का, तो 2 0 हो जाएंगे, वैल्यू निकल आएगी x इक्वल टू 2, इधर क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई b इंटू क्या आ गई 2 1 3 और 2 माइनस 3 -1, यानी क्या आ गई, बोलिए -3। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये और यहां से b की वैल्यू आ गई क्या -2/3। अब आ जाइए, पुट x इक्वल टू, जल्दी बोलिए, अरे जो फैक्टर वही पुट करिए जिससे 2 0 हो जाए, वैल्यू निकाला है, सेटिस्फाई तो ऑल रियल वैल्यूज कर रहा है। तो एबीसी में कोशिश करिएगा भाई, एबीसी 3 वैल्यूज है ना, तो 3 बार हमें वैल्यूज पुट करनी है, तीनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है, और ये अवॉइड करिएगा 3 इक्वेशन बनाने की कोशिश ना करिएगा, अभी बनेगा कुछ जगहों पर तो फिर इसको फिर सॉल्व करेंगे। भाई 3 अननोन क्वांटिटी है ना, तो 3 इक्वेशन बनाएंगे, तो जाहिर है हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं कि हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल आ रही है, इस तरीके से इक्वेशन ही तो बने, लेकिन तो डायरेक्ट वैल्यू बताइए, वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 3, कितना 3, चलिए 3 बताइए, इधर क्या मिला 3 इज इक्वल टू, फिर बोलिए ये 0 जल्दी बोलिए, c इंटू, हाँ कैलकुलेट करके बोलिए, नहीं c इंटू 4c लिख देंगे तो c² हो जाएगा, क्या मिला, हाँ 3 + 1 और ये, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। अब क्या पुट करें, फिर बोलिए पुट x इज इक्वल टू -1, करिए जरा पुट, तो इधर क्या आ गया, बोलिए -1 इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए ये 0 यहां बोलिए जैसे -3 -4 माइनस इंटू में प्लस कितना आ गया, फिर बोलिए, तो किसकी वैल्यू निकली, a की, a इंटू 12, यहां से a की वैल्यू क्या आ गई -1/2। कोई डाउट हो बताइए, इसमें कोई डाउट। अब देखिए, अब आप ये इसके बराबर आ गया, इसी को तो हमें इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेशन नहीं कराएंगे इसका, हम आपके सारे छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ये तो इतना लंबा कौन पार्शियल फ्रैक्शन कराएगा, पहले उसको कराएंगे फिर इंटीग्रेशन कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चलिए हम ये वैल्यू लिख करके दिखा दे रहे हैं, ये तो a की वैल्यू कितनी है -1/12, ये लिख दिया, b की वैल्यू कितनी है -2/3 लिख दिया, c की वैल्यू कितनी है 3/4। तो अगले स्टेप में क्या करिएगा, इसको पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दीजिएगा। अब बताइए एबीसी तो कांस्टेंट आया ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ log x + 1। अब जब इसको इंटीग्रेशन में साइड अटैच कर देंगे, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आएगा, तो ये भी आ गया इंटीग्रेशन, ये भी हो गया, कर लेंगे ना, इस पे कोई डाउट तो नहीं ना, समझ में आ रहा ना, बोलिए भाई, ये हो गया। लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं है, अभी जब और लेंगे, यहां तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, अब ऐसे केस को लेने जा रहे हैं जहां पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिली, आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, कंपेयर करना ही पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, उस पे आ रहे हैं। आइए अब सेकेंड केस पढ़ने जा रहे हैं, और इनके क्वेश्चंस को अब घर पे आप पार्शियल फ्रैक्शन करिएगा और देखिएगा, इंटीग्रेशन तो हो ही गया, क्यों भाई, उसमें एबीसी की सारी वैल्यू लिखनी, उसके बराबर करना, इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन उसके बराबर हो जाएगा, अब कुछ बचा ही नहीं।
तो इसको इंटीग्रेशन कराने की जरूरत है? बोलिए नहीं, वो हम करा जाए, वही फॉर्म ही आएगा, दूसरा फॉर्म आएगा नहीं। आइए केस सेकेंड, लीनियर तो लिया, क्या लीनियर में रिपीटेड नहीं हो सकता? जैसे 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब, नहीं होगा? तो अब क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन होगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर को डिवाइड करना नहीं आएगा भाई, अलजेब्रिक बन गया, ऊपर ले आइए, हो गया। तो जो जो इंटीग्रेट हो सकते हैं वो सब आपके पार्शियल फ्रैक्शन में आएंगे, ये माइंड मेकअप करिए, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है क्या? इंटीग्रेशन बाई। तो आइए जैसे, लेकिन जैसे हमने कहा 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब, इसको हम नहीं लेंगे, इसको आप घर पे लीजिएगा, तरीका हम बता दे रहे हैं, मेथड बता दे रहे हैं। आइए जरा देखिए सेकेंड केस, व्हेन डिनोमिनेटर आर इन फैक्टर फॉर्म, when denominator are in linear factor form and repeated, लीनियर तो रहेगा लेकिन क्या रहेगा? रिपीटेड मीन्स क्या होगी? उसकी पावर रिपीट करेगी। जैसे ये x ही ले रहे हैं, अगर यहां x नहीं लेंगे तो भी आपको वही करना पड़ेगा, तो उसमें नहीं लेंगे तो काम हो जाएगा। क्यों? जैसे 1/x+1 का होल स्क्वायर लिख दिया इंटू x माइनस 2, तो एक x+1 को बाहर कर लीजिए, 2 का इंटू हो गया, दोबारा इंटू कर लीजिए, इसलिए x ले रहे हैं, हो जाएगा। क्यों? जैसे हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि आप पार्शियल फ्रैक्शन में जाइए, नहीं जा रहे हैं हम, क्या लिखा? 1/x+1 बाहर किया और 2 का इंटू किया, 1/x+1 इंटू, चलिए पहले क्वेश्चन को लीजिए, x/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, लेकिन हमने x डाल दिया, ध्यान रखिएगा बाहर, ये एग्जांपल के लिए ले लिया पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने एक ही जगह रिपीटेड लिया है, इसको नहीं लिया, इसको लेंगे तो फिर हमको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, वो भी हम आपको समझा देंगे, घर पे आप करिए। अब आइए, अगर ये x नहीं लिखा है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या करें? x+1 इंटू x+1 इंटू x माइनस 2, गलत तो नहीं लिखा कुछ ना? x+1 को 1/, जिससे बाहर किया था, करिए, 2 का इंटू करिए, निकल जाइए, क्या जरूरत है? मोस्टली हम आपको कोशिश करेंगे, आप निकल जाएंगे बाईपास, क्या जरूरत है क्या आप भीड़ भाड़ में जाएं? देखिए आइए पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं, x/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू, जो नॉन रिपीटेड है पहले उसको ब्रेक कर दीजिए, x माइनस 2, वही कंडीशन तो वही, मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर रही, a/x माइनस 2। अब ध्यान रखिएगा, ये चूंकि हम इसको पार्शियली ब्रेक कर रहे हैं, अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आ गई, यहां पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, जैसे ये 1/x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम एलसीएम के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, यहां पर पावर 2 है, तो अब ये देख लीजिए, आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तुमको बैठने देने कल से, तुम कल से मत आना क्लास में, हाँ बिल्कुल नहीं, आज ये चौथी पांचवी बार देखा, क्योंकि मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, ये मैं नहीं चाहता था, कल से तुम नहीं आओगे। देखिए 1/x+1 का होल स्क्वायर, देखिए पहचानिए, डिस्टर्ब करते हो क्लास को, बेईमान कहीं का। 1/x+1 का होल स्क्वायर, पावर कितनी है? 2 है। अब इसको एलसीएम में ब्रेक करना है, पहचानिए, क्योंकि पार्शियली ब्रेक कर रहे हैं ना, एलसीएम के साथ ले रहे हैं, तो क्या इसका जो एलसीएम होगा वो ऊपर क्या आएगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहां क्या होगा, x+1 और प्लस यहां भी छोड़ दे रहे हैं, हमको नहीं पता क्या आएगा, और क्या होगा बोलिए, x+1 का होल स्क्वायर।
अगर ये पावर 3 हो जाएगी तो कितनी बार ब्रेक होगी? 3 टाइम्स। पावर 4 हो जाएगी तो कितनी बार ब्रेक होगी? 1 से लेकर के कहां तक? 4 तक। ये दिमाग में रखना है। इसीलिए हमने इस पे होल स्क्वायर होल क्यूब नहीं लगाया, नहीं लंबा हो जाएगा, हम ही को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन आप घर में करिए। नहीं बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ क्यों ऐसा किया है? क्योंकि एलसीएम में ब्रेक कर रहे हैं। अगर वो अलजेब्रिक पावर के साथ है तो उसका एलसीएम क्या होगा? उसको एलसीएम में देखिए भाई 1 2 3, ये 1 और 2 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। एलसीएम में ब्रेक कर रहे हैं, एलसीएम को भी यहां पे कंसीडर करना है। लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट लीजिए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब बताइए क्या लिखे, जल्दी बोलिए। प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन, फिर बोलिए, बहुत हो गया ये। इसको फर्स्ट बोल दीजिए। अब आइए, ये भी आइडेंटिटी हुई, आइडेंटिटी बना लीजिए, इसे ऑल रियल वैल्यू सेटिस्फाई करे, वैल्यू निकाल। इसलिए मैं ज्यादा फैक्टर नहीं लिया, अब आप अपने हिसाब से फैक्टर लीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा उसको करिएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब आइए यहां से क्या हो गया, x इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए भैया आ गया। आपने कुछ चेंज कहीं किया? तो ये ध्यान रखिए यहां पर एलसीएम का रोल है। समझ रहे नहीं समझ रहे? एलसीएम का रोल बहुत बड़ा है। ये क्या हो गया बोलिए, a इंटू, जल्दी बोलिए, x प्लस, इसको हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, होल स्क्वायर प्लस b इंटू, फिर बोलिए, जल्दी बोलिए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू, फिर बोलिए x माइनस 2, ये आपकी। अब आइए, कांस्टेंट कितने? 3, फैक्टर कितने? 2, तो 2 ही वैल्यू तो रख सकते हैं। अब तीसरी वैल्यू भी तो हमको निकालना है, यही समझना है आपका, और उसके बाद आगे की सारी चीजें हो जाएंगी इसी कॉन्सेप्ट के साथ। आइए देखिए, तो जो पहले आइडेंटिटी बनाए, जो वैल्यूज आपको मिल रही वो निकाल लीजिए। पुट, बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए। जो फैक्टर से 0 हो रहा पहले उसको निकाल लीजिए, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना, नहीं तो भी मालूम क्या करें हम, इसमें -1 और 2 ना पुट करें, 0 पुट कर दें और 1 पुट कर दें, 2 3 इक्वेशन बनाएंगे, फिर ज्यादा टाइम में वही सॉल्व करेंगे। तो इससे बचिएगा। इसीलिए कह रहे हैं इस क्वेश्चन को बोर्ड में करने की कोशिश ना करिएगा। इसकी जगह पे कोई छोड़ने नहीं कह रहे, छोड़ दीजिएगा। उसी जगह कोई क्वेश्चन निकल रहा निकाल लीजिए। पुट x इक्वल टू, जल्दी बोले, -1 इज इक्वल टू, ये 0 क्या आ गया? c इंटू, बोलो, -3, c की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। अब क्या करें, जल्दी बोलिए। पुट x इक्वल टू, वेरी गुड। अब लग रहा है कि आप लोग शहर खामोशा के लोग नहीं हैं, किसी ठीक ठाक बोलने वाले एरिया के लोग हैं। पुट x इक्वल टू 2, हाँ करिए। यहां कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू, ये 0 क्या आ गया? 2 1 3 9, क्या a इंटू 9, यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 2/9। अब आइए, इंटरेस्टिंग आया, कौन सी वैल्यू फंसी है? पहले इसको देख लीजिए। ये a निकली है और क्या निकली है? c। कौन सी वैल्यू है? b को फोकस करिए और इसको अंदर इनटू कर लीजिए, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा। और नहीं तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 2 वैल्यू आ गई, वो भी आ जाएगी। भाई ऑल रियल वैल्यू सेटिस्फाई करा ना, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, सही है। लेकिन हम इसलिए वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसके दिमाग में तो खाली चलता है, कोफिशिएंट को कंपेयर करेगा बंदा, और कहीं 0 पुट कर दिया तो वहीं काट देकर कहेगा पता नहीं क्या कर डाले हैं, ये तो अभी आज तक हमने कभी किया नहीं, क्या हो गया? क्योंकि आइडेंटिटी है ऑल रियल वैल्यू को सेटिस्फाई कर। तो ये सारी चीजें आपको बैलेंस करनी है। आइए देखिए, 0 पुट कर देंगे, सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चलिए कोफिशिएंट को हम कंपेयर करके दिखा दें, क्योंकि ये भी हमको आना चाहिए। मान लीजिए कभी भी ऐसी चीजें मिलेंगी तो हम कोफिशिएंट को ही प्रेफरेंस देंगे। अब आइए देखिए, इसको इंटू कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? मन में सोचिएगा, x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर मिल रहा है, एक ही वैल्यू निकालिए, x स्क्वायर को कंपेयर कर लीजिए। नहीं तो मालूम क्या है, x स्क्वायर फिर क्या हुआ? -2x और +x, यानी क्या? -x।
और फिर कांस्टेंट में क्या आया -2। तो इसके b के साथ में तीन चीजें हैं, एक x स्क्वायर का ये कोफिशिएंट बन रहा है b का इंटू है, और किसके साथ क्या है, x का है, और किसके साथ है, कांस्टेंट। तो अब यहां पर हम आपको सारी चीजें समझा दे रहे हैं। यहां पर x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, b, x का कोफिशिएंट क्या है, तेज बोलिए, -b, वेरी गुड। और कांस्टेंट टर्म क्या है, -2b, क्योंकि b तो कांस्टेंट है। तो आपके पास तीन ऑप्शन हो गए कंपेयर करने के। ये हर जगह जहां मान लीजिए वैल्यू यहाँ तो एक ही निकालनी है, मान लीजिए अभी एक वैल्यू और निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, उसी चीज को जिसकी वैल्यू नहीं निकली है उसी के कोफिशिएंट को देखेंगे, नहीं पता लगा कंपेयर करेंगे वो चीज उसमें आई ही नहीं। भाई सी को अगर निकालना होता तो किसको कंपेयर करते हैं, एक्स को और कांस्टेंट टर्म को। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये पता चला कोफिशिएंट खाली कंपेयर कर डाले, जिसकी वैल्यू निकालना वो वैल्यू ही नहीं निकल रही। तो किसको कंपेयर करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर को, किसको, एक्स स्क्वायर को। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड से लिख लीजिएगा, इन बोथ साइड से सब लिख लीजिएगा पूरा, हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लिख लीजिएगा, इन बोथ साइड्स। चलिए करिए। अब बताइए यहां पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, बताओ, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहां पे कितना है, खड़े हो, यहां बताओ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, कितना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहां पर, बेईमान कहीं का, पढ़ने आया ये, हाँ बोलिए भाई कितना है, 0, वेरी गुड। बट कैसे दिखाई ना पड़ना बता दे रहे हैं। यहां पर क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू, करिए यहां पर देखिए a, ये देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम, यहां मिला ए एक्स स्क्वायर, यहां क्या मिला बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, अंदर क्या आया। तो एक काम करिएगा, जब कोफिशिएंट को कंपेयर करिएगा तो वो कॉमन करेंगे तो वही अंदर सारे कांस्टेंट एडिशन के साथ साइन के साथ आ जाएंगे, वही लिख दीजिएगा, नहीं तो उसको इंटू करिए, कॉमन लीजिए, लंबा होगा, मत करिए। क्या लिखिए जल्दी बोलिए, और किसकी वैल्यू निकाली थी, बी की, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -a, ये बी की वैल्यू -a की वैल्यू लिख दीजिए, a की वैल्यू क्या आ गई, -2/9। अब ये वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पर, ये देख लीजिए, तो भी क्या, ये लॉग हो गया, ये भी लॉग हो गया, ये क्या बन गया, अलजेब्राइक कांस्टेंट के साथ क्या ऊपर लेके जाएंगे, तो x + 1 की पावर क्या, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट का एडिशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे हम बताते हैं। बोलिए कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए। अनिल जनरल आओ तो देखिए, आइए अब ये कितने केस हुए, 2 केस हुए। आइए तीसरा केस हम पढ़ने जा रहे हैं, केस 3। यहां तक आपके इंटीग्रेशन में आता है, लेकिन इसका हम एक केस और पढ़ाएंगे, चौथा केस, वो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना तो आपको पूरा आना चाहिए, ऐसा नहीं, टॉपिक तो कम से कम क्लियर होनी चाहिए। तो आइए अब क्या करने जा रहे हैं, लीनियर ले लिया, लीनियर रिपीटेड ले लिया, तो अलजेब्राइक फंक्शन बन गया, लॉग के साथ आ गया, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज ए कांस्टेंट आ गया। अब क्या लेने जा रहे हैं, 1/क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक का भी आपने परसेंट स्क्वायर बनाया है, 1/x² + a², 1/x² - a² का भी फॉर्म पढ़ा है, 1/a², तो इसकी क्वाड्रेटिक की भी पार्शियल फ्रैक्शन की जिम्मेदारी होती है। तो अब क्या लिखने जा रहे हैं, खाली हम उसी को फोकस कर रहे हैं, जैसे हमने अगले उसमें क्या लिखाया है, सेकंड वाले, लीनियर एंड रिपीटेड, तो लीनियर एंड रिपीटेड नहीं लिया, लीनियर भी लिया, वो भी लिया, खाली रिपीटेड नहीं लिया, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो लिखाएंगे वो तो लेंगे, उसके अलावा जो पुराना पीछे पढ़ के आए वो भी लेंगे। पुराना मतलब पहले का नहीं, जो पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं पहले का समझ लीजिए। तो आइए, व्हेन डिनोमिनेटर आर इन क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म, अब ये लिखा दे रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक फैक्टर के फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर लेना है।
तो क्वाड्रेटिक में जनरल फॉर्म भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, से भी आ सकता है, या कांस्टेंट को हटा करके या कांस्टेंट को लेकर के और एक्स को कांस्टेंट लेकर के भी आ सकता है, एक्स को जीरो करके कोफिशिएंट को, ये भी आ सकता है। तो अब जरा परेशानी है, हम क्या करने जा रहे हैं। तो पीछे वाले में हमने लिखा दिया साइड डिनोमिनेटर में ऑल फैक्टर लिखाया ना, तो ऑल फैक्टर आर रिपीटेड, तो ऑल हमने नहीं लिया, ध्यान रखिएगा, लिख दिया गलती से ऑल फैक्टर, लेकिन ऑल फैक्टर्स नहीं लिया है, ये ध्यान रखिए। देखिए पीछे नोट निकालिए, तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन ऑल फैक्टर्स ना, लेकिन हमने ऑल को नहीं यूज किया है, ध्यान रखिएगा। तो लिखा जरूर दिया है ऑल, लेकिन ऑल सिर्फ हमने जानबूझ के नहीं लिया है अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कि हम कैलकुलेशन नहीं फिर 1 घंटे में वही सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हैं। देखिए लिखा है ना ऑल फैक्टर्स आर रिपीटेड, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज हमने चेंज कर दी, ऑल नहीं लिखाया है, तब ठीक है, तब ठीक। व्हेन डिनोमिनेटर आर इन क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म, तो अब क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म में है तो सिर्फ क्वाड्रेटिक ही नहीं लेंगे, एक क्वाड्रेटिक ले लेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, बाकी अगर दोनों क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो आप उस हिसाब से करिएगा, और उसके लिए भी हम आपको ऑप्शन निकाल देंगे और दिखाएंगे कैसे वो होता है। जैसे ये लेने जा रहे हैं ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक क्वाड्रेटिक ले लिया, मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर देन मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले जो लीनियर आ रहा, अब इसमें एक -2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम कैलकुलेशन को अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए हम नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, घर पे सॉल्व करिए बैठ करके, और फिर देखिए वैल्यू सही आए गलत आए, फिर देखिए चेक करिए वैल्यू सही निकालिए। अब आइए देखिए, पहले हम लीनियर को लेने जा रहे हैं, क्या ये x अपॉन, ये एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ले लिया, ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये पहले इसको ब्रेक कर लीजिए, लीनियर है, लीनियर की प्रॉपर्टी से ये ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज को x लाने के लिए ही अगर लीनियर फैक्टर था, अब तक लीनियर था या रिपीटेड में लीनियर था, तो सबके लिए कांस्टेंट ही यूज किया, लेकिन जब क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो अब लीनियर नहीं यूज होगा, कांस्टेंट नहीं यूज होगा, यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन यूज होगा, वेरिएबल यूज होगा, और क्या यूज होगा, लीनियर एक्सप्रेशन। किसके लिए, कोई क्वाड्रेटिक हो, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के लिए भी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ भी दिया जाए सब के लिए क्या यूज होगा, बोलिए लीनियर एक्सप्रेशन। और लीनियर एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो वही यूज कर लीजिए, क्योंकि कैपिटल में ले रहे हैं कांस्टेंट तो कैपिटल में ले लीजिए, और ये प्लस क्यों कर रहे हैं, जिससे जब यहां पर यह टर्म आएगा तो चूंकि ए एक्स ले रहे हैं, जब आप इंटू करेंगे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहां कैंसिल होगा, एक्स ही बचेगा, ऐसा नहीं, एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं ऊपर, तो और टर्म कैंसिल होंगे, क्यूब वाले जो आएंगे वो कैंसिल होंगे, वो बचेगा वही एलसीएम लेने पर, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो यहां पर क्या ले, बोलिए बी एक्स प्लस सी, ये लीनियर एक्सप्रेशन ले लिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस हो गया। इसको फर्स्ट बोल दीजिए, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करिए, ये भी आइडेंटिटी है, वैल्यू निकालने के हिसाब से बना लीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू बोलो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू क्या आ गया, बोलिए x माइनस 2, इसको सेकेंड बोल दीजिए, जो लीनियर फैक्टर के साथ है वैल्यू निकालिए, नहीं फिर अगर मान लीजिए कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, वैल्यू कोई नहीं निकल रही, तो पहले कांस्टेंट देखिए, नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं 3, तो आपको 3 बार कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर वहां मजबूरी है एबीसी में 3 इक्वेशन बनाना, फिर उसको सॉल्व करिए, फिर वैल्यू रखिए, जाहिर टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं, जाके घर पे जरूर चेक करिएगा कितना टाइम लग रहा है, घड़ी रख करके करिएगा और फिर हमको बताइएगा। तो ये देखिए पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया, अब देखिए ये 0 हो गया, a इंटू कितना आ गया, बोलिए 5, तो यहां से क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई 2/5, समझ में आ गया।
अब बताइए, अब कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, कोई ऑप्शन और नहीं है। देखिए पहले बी है सी, बी देखिए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर कंपेयर करिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग, वो साइड सब नहीं लिख रहे हैं, आप लिखिएगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, समझिएगा। ये इधर 0 हो गया इज इक्वल टू ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, यार ये क्या आ गया, ए प्लस बी। यहां से अगर वैल्यू निकल ले तो वैल्यू निकालिए, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस है, माइनस ए का मतलब क्या, -2/5। क्लियर हो गया। अब आ जाइए, कौन बचा है, सी, तो सी किसका कोफिशिएंट बन रहा है, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का भी बन रहा है, एक्स का भी बन रहा है, तो किसको कंपेयर कर लें, एक्स वाले को, ज्यादा अच्छा रहेगा, या कांस्टेंट वाले कर लीजिए तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर बी को नहीं कंसीडर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बी के साथ में ऑलरेडी किसका इनटू है, एक्स का, तो ये ध्यान रखिएगा कंपेयर करने में, अगर एक ही वैल्यू निकालनी है तो। कंपेयरिंग कांस्टेंट है, इसको भी देख लीजिए क्या, कंपेयरिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अब बताइए, कंपेयरिंग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, तो बोलिए 0, चलिए कम से कम आ तो रहा है, अच्छी बात है। हाँ, अब बताइए कांस्टेंट यहाँ पर ए, बी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसके बारे में सोचिएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके साथ में किसका इनटू है, एक्स का, वेरी गुड। सी है, सी को देखिए माइनस, बोलिए, तो डर के क्या है बोल रहे भाई, -2c, ए निकाल के आए हैं, क्यों भाई, तो ये 2c की वैल्यू क्या हो गई, ए मीन्स क्या, 2/5, ये 2 कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू 1/5, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए, आइए पहचानिए, अब यहाँ पर देखिए कैसे क्या करेंगे, ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको अलग ब्रेक कर लीजिएगा, एक साथ ना करिएगा, एक साथ कैसे करेंगे, नहीं तो फिर आप लंबे में चले जाएंगे, ऊपर लीनियर आ गया, नीचे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक, तो फिर इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाना पड़ेगा, याद आ रहा, तो वो ना करिएगा, इसको अलग ब्रेक करिए, तो ये क्या होगा, b की वैल्यू निकाल ही लिया, वैल्यू लिखने के बाद क्या, -2/5 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, पूरे को डिलीट कर लीजिए, हो गया, और प्लस c अपॉन कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होगा। समझ में आया। हाँ, अगर ब्रेक हो नहीं रहा है वैसे, और ज्यादातर जब x रहेगा तो होगा ब्रेक, और मान लीजिए अभी ये x स्क्वायर प्लस 1 ना होता, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होता, मान लीजिए क्या होता, ये भी मैं आपको बता जा रहे हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो फिर आप ब्रेक नहीं करते, कैसे ब्रेक करते, तब ब्रेक होगा, बोलिए, तब क्या करेंगे, लीनियर अपॉन क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक, ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। अब आ जाइए केस चौथा देख लीजिए, ये, और इसको हम खाली पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं, और उसके बाद कुछ पार्शियल फ्रैक्शन पर हम अगले, याद रहेगा जब कल हम पढ़ाएंगे तो उस पर लेंगे, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन हम करने को आप नहीं कहेंगे, अभी ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने लिखेंगे, वो भी आपके इंटीग्रेशन में आता है, तो वहां पर उसको करना नहीं, वो हम आपको बड़े सफाई से निकाल देंगे, अभी निकाल दे रहे हैं। अब जैसे केस 4 लिखने जा रहे हैं, और व्हेन डिनोमिनेटर आर इन फैक्टर फॉर्म एंड रिपीटेड, आर इन क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म एंड रिपीटेड, देखिए व्हेन, ये लिख के छोड़ दे रहे हैं, व्हेन डिनोमिनेटर आर इन क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म एंड रिपीटेड, देखिए जैसे यही ले ले रहे हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये, तो अब क्या करेंगे देख लीजिए जल्दी से, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, पहले लीनियर को ब्रेक कर लीजिए, जो पहले आसानी से ब्रेक हो रहा है उसको कर लीजिए। अब कौन रिपीट कर रहा है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या बताया है, कांस्टेंट नहीं यूज होगा, क्या वेरिएबल यूज होगा, और कैसा, लीनियर एक्सप्रेशन क्या यूज होगा, तो ये कितनी बार पावर आ रही, 2 टाइम्स, तो क्या करेंगे इसको, कितने टाइम ब्रेक करेंगे, 2 टाइम्स, कितने टाइम, 2 टाइम्स। हाँ, इस पर भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं दिया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, प्लस, अब इसको नहीं दिया जाता कि लेंदी ना हो, क्या लिख रहे हैं बोलिए, बी एक्स, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस अब क्या लिखे, अगला लीजिए, ए बी सी ले चुके हैं, क्या लीजिए, बी और ई ले लीजिए, बी एक्स प्लस ई अपॉन क्या बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल। अब यहां पर ये चीज लेंदी होगी, बहुत लेंदी होगी। देखिए कितने कांस्टेंट हो गए, 5। समझ में आई बात कि नहीं आई? एक वैल्यू तो आसानी से निकलेगी, है ना भाई, कौन सी वैल्यू, एक ही। और फिर बी सी डी ई की 4 वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक, इसको हम नहीं करने जा रहे हैं, ये घर पे करिएगा। इसीलिए ये भी, और बोर्ड के एग्जाम में मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर और लग के आया तो उसको छोड़ दीजिए और उसको भी घर पे सॉल्व करिए, कम से कम 20 से 20 मिनट लगता होगा घर पे करके, बताइएगा हमको टाइम देख करके कितना। तो अगर एक क्वेश्चन में 20 मिनट करेंगे और आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 5 मिनट के हिसाब से, तो 3 क्वेश्चन तो छूटेगा ही ना, उसका टाइम कहाँ से एडजस्ट करेंगे। इसी तरीके से जेईई मेन एडवांस में भी, एडवांस में तो बहुत कॉन्सेप्चुअल रहता है, वहाँ नहीं उतना टाइम टेकिंग नहीं रहता। जेईई मेन में रहता है, लेंथी क्वेश्चन दिए जाते हैं जानबूझ के, तो उसको आपको आता रहेगा, लेकिन उसको टच मत करिए, पहले और कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा। और 100 परसेंटाइल मिलती है, 20 से 22-25 क्वेश्चन पे 100 परसेंटाइल आ जाती है, क्या जरूरत आपको परेशान होने की। अरे 30 करके 100 परसेंटाइल लेना चाह रहे हैं कि 20-25 करके लेना चाह रहे हैं, क्या जरूरत है। कभी बच्चों से पूछिए तो बताएंगे, सर मैंने 15 क्वेश्चन किया था, मेरा 95 परसेंटाइल है, पता करिए, बताएंगे लोग। तो क्या जरूरत है आप 30 करने की परेशान है, क्यों परेशान है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस पर और ले लें। देखिए अब आइए, ऐसे क्वेश्चन को हम लेने जा रहे हैं आपके सामने जहां पर पार्शियल फ्रैक्शन हमको करना है। ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये इसकी वैल्यू निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए पहचानिए, मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर देन है, बोलो, लेकिन ऊपर हमने आपको वैल्यू लिख दिया, उससे डरिए नहीं, बस पावर स्मॉलर होना चाहिए। फैक्टर को पहचानिए, कैसा फैक्टर है, लीनियर है, रिपीटेड है, कितनी बार ब्रेक होगा, क्या, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन, बोलो, सॉरी, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, बी अपॉन, पहला हमने लिया a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन होल क्यूब स्क्वायर। बेटो ध्यान रखो, नहीं ध्यान से पढ़ो, नहीं मार के पट्टा कर देंगे, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 का कितनी वैल्यूज हो गई, 3, निकाल लीजिए, हो गया। लेकिन नहीं, एक चीज हम आपको बता दें, जब हम लोग अपने घरों को आते हैं तो ये नहीं देखना होता कि हमें किस गली में मुड़ना है, याद नहीं रखते, याद रखते हैं कि अरे गली हमारी आई कि नहीं आई। बोलिए, साइकिल मोटरसाइकिल की हैंडल जो ऑटोमेटिक क्या होती है, दूसरी तरफ में मुड़ जाती है, कि देख करके मुड़ते हैं। बोलिए, वही चीज जब हम लोग कोई चीज करते चले आते हैं, मैथमेटिक्स में भी जहां कर रहे हैं, तो जहन उसी पे जाता है, दिमाग वहीं पे जाता है। यहां पर आपको उस हिसाब से नहीं करना, बच के रहना है उससे, वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। अब आइए देखिए, पहचानिए, क्या हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक ही फैक्टर है। जब एक ही फैक्टर हो और रिपीटेड हो, पार्शियल फ्रैक्शन मत करिए। भाई इसको नया वेरिएबल लेट कर लीजिए और पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट लीनियर को लेट किया है, क्यों भाई, तो क्या करिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या जरूरत है। dx की वैल्यू क्या हो गई, बोलो,
dt, कन्वर्ट भी हो गया। अब यहां पर क्या करिए, x की वैल्यू क्या हो गई, t+2, और ये क्या हो गया, t का क्यूब, और x की वैल्यू क्या हो गई, t+2 का होल स्क्वायर, t+2 + 1, और फिर इसको अलग अलग क्या करिए, ब्रेक कर दिए, हो गया इंटीग्रेशन। नहीं बात समझ में आई, आ गई कि नहीं आ गई? तो ये जानबूझ के दिया है हमने, नहीं जहन में आपके पार्शियल फ्रैक्शन ही है। वही मैंने बताया कि हैंडल साइकिल की आप लोगों की ऑटोमेटिक घर की ओर मुड़ जाती है, तो जब आप इसको देखें क्वेश्चन तो जहन में वही पार्शियल फ्रैक्शन जाएगा। नहीं, वो हैंडल नहीं मोड़ना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, और क्वेश्चन के हिसाब से हिट करना सीखिए। नहीं तो होता क्या, जहन में जो पढ़ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन देखा, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया आपने, 10 मिनट 15 मिनट टाइम जबरदस्ती दिया, दो क्वेश्चन को छोड़ने का काम कर दिया आपने बोर्ड में। समझ में आ गया? कर लेंगे आगे, क्या हो जाएगा बोलिए। चलिए हम कर दे रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी, t+2 का बोलो होल स्क्वायर, फिर बोलिए प्लस, जल्दी बोलो, और जो बचा उसको रहने दीजिए, अपॉन क्या, ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, अलग अलग ब्रेक कर दीजिए। यहां क्या आया, t² प्लस 2t और प्लस t, सॉरी प्लस 4t और प्लस t 5t, फिर प्लस यहां पर 4, यहां पर 2, यहां पर 1, कितना 7 अपॉन t³। और देखिए जब आप पहले ब्रेक कर रहे थे, कितने कांस्टेंट से, 3 कांस्टेंट, वैल्यू एक ही कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन होल स्क्वायर और होल क्यूब भी है, प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि इससे इनटू भी है, यहाँ पे चांसेस गलती होने के हैं कंपेयर करने में, कोई कोफिशिएंट छोड़ दिया, चला गया, काम हो गया। अब ये बच गया, देखिए ये 1/t, 5/t², 7/t³, ये 3 कांस्टेंट ब्रेक हो गए। और देखिए एक वैल्यू 1 आ रही, एक वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही, एक वैल्यू क्या आ रही, 7 आ रही, वैल्यू आ गई। नहीं तो फिर वही होगा, हैंडल ऑटोमेटिक मुड़ जाएगी, फिर इसमें आप क्या करेंगे, हैंडल को मोड़ने की कोशिश, ये नहीं, हम लोग साइकिल जब चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, आप सोचते नहीं हैं, गाड़ी ऑटोमेटिक क्या होती है आपकी, मुड़ जाती, साइकिल मुड़ जाती है, कि सोचते हैं घर जाते समय, बताइए कि ये गली आ रही है, अरे गली कहाँ आगे निकली है, तो आगे चले आए, जो पीछे चली गई, ऐसा होता है। तो ये इस क्वेश्चन में भी वो नहीं होना चाहिए कि वही हैंडल जो है संभाल के चलाइएगा यहाँ पर, कि नहीं देखा, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन शुरू हो गए, इससे बचिएगा, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की टॉपिक कंप्लीट हो गई, इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन भी मैंने करके दिखा दिया, समझा भी दिया है, क्योंकि आप इतना पढ़ के आ चुके हैं, इसकी जरूरत यहाँ पर इंटीग्रेशन की नहीं है, पहले भी करा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करने से पहले ही हमने इस पर इंटीग्रेशन करा दिया। तो ये आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई, अब हम नई टॉपिक पे आएंगे।